पुरुषो हवे। नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते। मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणात् इंद्रो जायते। नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुपद्यन्ते। नारायणे प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते। अत नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। अपने आप को जो पूर्ण रूप से अपने हृदय से पूर्ण भाव से देखता है, तो वहां पर शरीर नहीं है, मन नहीं है, संसार नहीं है, केवल आपका होना, केवल होना मात्र रह जाता है। वो होना शुद्ध चेतन है और वो चेतन अनंत है, व्यापक है। वो आपका वास्तविक स्वरूप है। जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूल गया और अपने को शरीर समझ के जीने लगा। यही उसका बंधन होता है। अपने मूल स्वरूप आत्मा को भूला और उसको निश्चय हुआ कि मैं शरीर हूं। अब शरीर की यात्रा चलेगी जन्म से लेके मृत्यु तक, तो अपने आप को पहचान नहीं पाता कि मैं कौन हूं। शरीर समझ के जीता है, फिर शरीर समझ के मरता है। इस प्रकार उसकी जीवात्मा की यात्रा अनंत है। जब तक अपने स्वरूप को पहचानेगा नहीं, तब तक वो भटकते रहता है, जन्म लेते रहता है, दुख सुख भोगते रहता है। इस माया जाल का कोई आदि अंत नहीं है। इस कारण जितना शीघ्र हो सके अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। वहां पर आप एक हो जाओ, शांत हो जाओ। ना वो मन है, ना वो शरीर है, ना वो संसार है। वो शुद्ध आत्मा स्वरूप स्वयं सिद्ध परमात्मा है। उसको ये जीवात्मा भूल गया
और अपने को जीव समझने लगा, दुख सुख भोगने लगा, रिश्ते नाते बनते बिगड़ते गए, अंत में मृत्यु आई, फिर अपनी यात्रा को चला गंतव्य स्थान। इस प्रकार पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, उत्पत्ति होती है, फिर निश्चय करता है, फिर सुख दुख भोगता है, अंत में फिर मृत्यु होती है। इस यात्रा में यदि वो अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूं, तो वो शुद्ध चेतन मात्र है। वो न शरीर है, न मन है, न कोई संसार है। ये सब मिथ्या आरोपण है। इसी का नाम माया है। उस माया में ये जो जीवात्मा है वो फंस गया और अपने को जीव समझा और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। उस वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए गुरु का संग, सत्संग, यही एकमात्र उपाय है। पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। ये जीवात्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। यही जीवात्मा का आवागमन है। अब आगे डिक्लेयर कर दो। हाँ, मतलब सत्संग अब शुरू होगा। जिन मित्रों को प्रश्न करना हो करें। डिक्लेरेशन कर दो आप शुरू में और आखिरी में। हाँ, जिनको भी क्वेश्चन आंसर करनी है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन चालू होगा। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हमारा प्रश्न ये था कि ये जो कारण शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब कैजुअल हाँ बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी, तो इसका हाँ क्या रोल है और इस मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, जो भी आप इस स्थूल जगत में स्थूल शरीर से जीते हो, उसका सूक्ष्म शरीर बनता है। अब वो सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद फिर यात्रा करता है। इस प्रकार से ये आवागमन जीवात्मा का निरंतर चलते रहता है, जब तक से अपनी आत्मा को पहचानेगा नहीं कि हु एम आई, मैं हूं कौन। ये जब तक पहचानता नहीं है वो और आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी। वो पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये उसका जीवात्मा के चक्र है। इसी को भवसागर कहते हैं। इस भवसागर को तरने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। तो वहां पर कोई विषय नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई संसार नहीं है। केवल अपने आप विषय रहित है वो। उसको पहचानते ही आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा के ज्ञान होते ही परमात्मा का ज्ञान होता है। इस प्रकार से वो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। ओके, हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। जो भी प्रश्न हो पूछ लिए।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आप कहते हैं कि ना मन को चलने दो हाँ और आप केवल उसके साक्षी रहो। बिल्कुल। लेकिन जैसे मन चल रहा है और जैसे ही हम साक्षी होते हैं ना मन के, तो मन तो चला जाता है और जो विचार आ रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो फिर उसको साक्षी होते हुए चलने कैसे दे? हाँ, विचार भी बंद हो गया, मन भी बंद हो गया। अब आपको पहचानना है कि मैं कौन हूं। तो आप कोई शरीर नहीं हो, शरीर को आप जानते हो, मन को भी आप जानते हो, ये मन है, सुख दुख हो रहा है, सब दृश्य को भी आप जानते हो। प्रश्न केवल एक है कि आप जानने वाला है कौन। तो जानने वाला जड़ है, चेतन है, तो चेतन है। अब चेतन व्यापक है, सीमित है, व्यापक है, तो वहां तक आपकी यात्रा है। तो जब व्यापक तत्व को आप जान लोगे और व्यापक के साथ एक हो जाओगे, तो वहां पर शरीर का अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है। तब आपको सत्य का ज्ञान होता है। वास्तविक रूप में ना आपका कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। ये सब सारा स्वप्न जगत है, स्वप्न चल रहा है। उसमें आपको जगना है कि आप कौन हो वास्तविक में। वो आप यदि पहचान लिए तो आप मुक्त हो जाओगे। उसी का हम यहाँ पर सत्संग करते हैं कि अपने आप को कैसे पहचान, वही हमारा लक्ष्य है। ओके, जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ये तो मैं ही हूँ ना, जानने वाला चेतन जो रूप है वो मैं खुद बिल्कुल ही, मैं वही हूँ ना। उसी को जानना है उसको, क्योंकि आप शरीर समझ गए और शरीर आप हो नहीं। आप वो केवल पर आत्मा का कोई ज्ञान कहाँ। स्वरूप समझ में नहीं आता वहाँ पर, कुछ भी हाँ समझ में नहीं आता। शून्य निराकार कहिए, हाँ। अब बहुत अच्छी बात निर्विकल्प है। ओके ओके, जो कुछ समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ? आपके मन बुद्धि समझ नहीं सकते उसको। ये उनका काम नहीं है। मन बुद्धि आपके आत्मा को नहीं समझ सकते। आपको अपना ही आत्मा को समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा साक्षी रूप है। वो मन को जानता है, शरीर को जानता है, संसार को जानता है, जन्म मृत्यु को जानता है। वो केवल साक्षी है। तो साक्षी होते होते आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। वो आत्मज्ञान वो है। ओके। सदगुरुदेव प्रणाम। सुनाई दे रही है हाँ जी। आवाज? बड़े ज्ञानियों ने, ऋषि महर्षियों ने बोला है, महत जी भी जो है आत्मज्ञान नहीं है। महत का भी जो अनुभव है वो आत्मज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों हाँ। बोला है? महर्षियों ने क्यों बोला है महत भी मिलना आत्मज्ञान को नहीं माना गया है? ऐसा क्यों बोला है महर्षियों ने? आत्मा जो है मन बुद्धि से परे है, अज्ञात है वो। और जब तक से आप अपनी आत्मा में नहीं जाओगे, तब तक से ये जन्म और मृत्यु की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ये और अज्ञानता से ये सब हम जीते रहते हैं और अपने को शरीर मान के जीते हैं और दुख सुख भोगते रहते हैं। यही जीवात्मा है। तो इसका मतलब महत जो है वो भी अज्ञानता जो आप बोल रहे हैं वैसा महत वैसा नहीं है, देखा अगर जाए। इसीलिए महर्षियों ने बोला है कि वो आत्मज्ञान भी नहीं है। महत में भी जिसको मिल जाते हैं सिद्धियां जो हो जाती हैं, वो आत्मज्ञान भी नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक। प्रणाम। आत्मा स्वयं संवेद्य है, वो स्वयं को ही जानता है। आत्मा को न मन जान सकता, न बुद्धि जान सकती, क्योंकि आत्मा
परात्पर बोध से होता है, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। आत्मा केवल साक्षी मात्र है। साक्षी होकर ही आप आत्मा को जान पाओगे, अन्यथा आत्मज्ञान नहीं होगा। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। सतगुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जो ये ध्यान हो रहा है ना, अभी तो मैं इस जोड़नी में हूँ। तो आपने कुछ हफ्तों पहले मुझको बोले थे कि जो तुम कर रहे हो उसको किसी को मत बताना, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? राइट। तो अभी जब मैं आपसे कल बात किया तो आपने कहा कि अब ध्यान दूसरों को बताओ। तो मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तो जोड़ने में हूँ। अब जो भी मेरे सराउंडिंग में, वो तो सब सांसारिक संसार में रहते ना, सांसारिक लोग है ना। तो वो तो हाँ मेरे ध्यान को नहीं समझ पाते। तो मैं हाँ बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने जोड़ने में अभी हूँ। अपना अनुभव उनको शेयर न करें, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, जो सत्संगी है, जिज्ञासु है, उनके साथ शेयर करें, संसारी ओके। आदमी के साथ नहीं। हाँ, वो लोग सब ठीक हाँ, है स्वामी जी। वही थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि शेयर करना है या नहीं करना है, क्योंकि नहीं सब करना है। सांसारिक लोग हैं। हम सत्संगी हाँ, लोग तो नहीं है ना उनके साथ यहाँ। शेयर नहीं करें। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, कभी ध्यान में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं कि हे परमात्मा मुझे मिलो, तो फिर अपने आप ही आंसर होता है कि चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा, तू लगे रहे। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर कौन करता है ध्यान में? ये मन है। अच्छा, ये मन ही है। मन ही मतलब बोलता है कि लगे रहे, मैं जल्दी मिलूंगा, और मन ही हाँ, क्वेश्चन करता है। तो मन ही आश्वासन आपको दे रहा है, झूठा आश्वासन है वो। आप मन अच्छा की मत सुनो, आप अच्छा केवल साक्षी रहो और अपने आप को पहचानो कि आप ठीक शरीर हो कि आत्मा हो। ठीक। बस। मैंने शरीर हूँ ना, मन हूँ। हाँ ठीक बिल्कुल राइट। ठीक है गुरु, धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? हेलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो मैं तक मतलब जो अनजाना है, अनदेखा है, जो मैं है तो रियल सेल्फ ही। जो हमारा रियल सेल्फ है, हमारा चेतन स्वरूप है, जानने वाला जो स्वरूप है, उसी में टिके रहना है। बिल्कुल। तो वो ही साक्षी भी वही है ना। हाँ, साक्षी वही है, वो सब कुछ जानता है। सब कुछ उसी से ही अनुभव हो रहा है, सब कुछ हाँ उसी बिल्कुल। वहीं पर पहुंचकर हम सब कुछ जान रहे हैं, हाँ समझ बिल्कुल रहे राइट। हैं सारा। बिल्कुल राइट। तो उसी जगह टिकना है। बिल्कुल, वो और जान ही अनदेखा भी रहा है, वही है। निरंतर जान रहा है वो। हाँ, हर चीज वही जान रहा है, हर हाँ। चीज उस समझ वहीं से ही आ रही है, उसी तत्व में वहीं पर टिकना है। हाँ तो बिल्कुल। अनदेखा भी उसी को ही बोलते हैं ना, कि आपने हाँ बोला बिल्कुल अनदेखा को देखा कर। हाँ बिल्कुल राइट। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। नेक्स्ट जल्दी पूछे। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, मन बहुत परेशान करता है। हाँ करने दो।
आप जानते हो कि नहीं? जी आप जानते हो ना, तो इससे मतलब वो छोटा है आपसे। जी जी हाँ, जितना आप जानते हो सब आपसे छोटा है। आप जानने वाले में टिके रहो। जी गुरुजी समझाते हैं फिर भी शरारत कर जाता है। करने दो, क्या हर्जा क्या है? हम साक्षी है ना, तो साक्षी उसे अलग ही है ना। आप जो कुछ भी जानते हो उसे अलग हो कि नहीं? बोलो। हेलो। अब जानने वाले को जानोगे, जी जानत तुम्ही हो जाई। जानते जानते जानने वाले हो जाओ, और वही आपकी आत्मा है। जी गुरुजी, अभी सर मेरे को लगता है मेरे को आपकी ब्लेसिंग चाहिए क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं। हाँ, तो यही बात परेशान कर रही है कि अभी तक मन पर कंट्रोल नहीं हुआ, मन नहीं हमारे से संभाला जा रहा, आगे कैसे बढ़ेंगे? वही गलत हो रहा है। मन को आप कंट्रोल कर रहे हो, वही गलत हो रहा है। लेट गो, जी मन को जाने दो। जी जी हाँ, आप मन नहीं हो, मन को जानते हो। आप आत्मा हो। जी जी हाँ, बस वही चूक रहे हो आप ना। जी गुरुजी, आप अपनी ब्लेसिंग दो। हाँ, मेरा ब्लेसिंग सदैव रहेगा। आप शीघ्र से शीघ्र आत्मा में पहुंचो, यही मेरी ख्वाहिश है। जी गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे अज्ञात में जाते हैं तो मृत्यु का भय पकड़ता है, उससे हम कैसे बचें? बचना नहीं है, उस भय को जी देखना है। जी वो भय क्यों हो रहा है, उसको देखोगे जी आप, स्वामी और जी। कारण को समझोगे, अपने आप हट जाएगा वो। और उसमें जितना ऐसा भयभीत लगता है, हो, उतना ही वो भय, उतना ही वो डराएगा। क्या है स्वामी जी, मेरे साथ एक साथ अनुभव हुआ है कि हम्म ऐसा ऐसा लगा जैसे मैं मतलब मृत्यु एकदम करीब आ गई है। तो हम्म जिसके कारण मैंने मतलब ध्यान करना छोड़ दिया कुछ समय। ध्यान आप करते रहिए, छोड़िए मत। जी स्वामी। हाँ, तो ध्यान में मतलब अलग अलग अनुभव होता है स्वामी जी, जिससे होने जोड़ दो, कर सुनाई देना। होने दो। जी स्वामी। आपको जानना क्या है? जानने वाले को जानना है, वही जी ध्यान है। जी स्वामी। और जानने वाले को आप जान नहीं सकते कि वो क्या है। जी ये प्रॉब्लम है। जी स्वामी। फिर भी जानते रहोगे। जी साक्षी उसी को कहते हैं। जी जी तो बिना साक्षी के आपको आत्मा का ज्ञान कदापि नहीं होगा। जी आप निरंतर साक्षी रहो मन के, जी स्वामी। तो अपने आप हो जाएगा। जी स्वामी। हाँ धन्यवाद स्वामी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो स्वामी जी, हम कह रहे थे कि एक भजन की लाइन है, हंसा हाँ सोहम सोहम हंसा, हाँ। बार बार उल्टात, हम्म और सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। हाँ। हाँ सोहम सोहम सोहम, हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। हंसा। जिसको मैं खोज रहा हूँ, वो मैं खुद वही हूँ।
खोजने वाला ही खुद को खोज रहा है, वही हंस है। जी। हाँ, और स्वामी जी थोड़ा अजपा के ऊपर बता दीजिए। अजपा। जी। अजपा। हम्म, जाप करते करते जब आप हम्म, मौन हो जाते हो, जी। वो अजपा है। उसमें अजपा में आत्मा प्रकट हो जाता है। जाप कर रहे हो, इसका अर्थ है कि जितना आपको दिखाई देता है वो सब हटते चला जाएगा, माया हटती चली जाती है। तो जब बिल्कुल शून्य होते हो तो अजपा हो गया। अब मन खत्म हो गया। जाप कौन कर रहा है? मन। अब मन रुक गया तो अजपा हो गया। अब मन नहीं है, तब कौन है? जो कह रहा है कि मैं हूं, उसको पहचानोगे। वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है। जो मैं हूं कह रहा है वो अनंत है। उसके साथ यदि आप एक हो गए तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा को जान लोगे, क्योंकि आप आत्मा हो। आप न शरीर हो न मन हो। ये सब माया जाल है। आप सबको जानने वाले साक्षी हो। आप सबको जानते हो। जानने वाले को जानो, वही आपकी आत्मा है। हाँ। हेलो, नेक्स्ट। एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मैंने एक सूत्र पढ़ा जी। कि बोध होना अलग बात है हाँ, और बोध में निष्ठा होना अलग बात है। करेक्ट। ये कैसा है? तो निष्ठा, बोध में निष्ठा के बारे में हाँ, कुछ बताइए स्वामी जी। हाँ। जैसे शादी तो हर एक लड़कियों की होती है, लेकिन हजारों लड़कियों में भी एकाध कोई पतिव्रता होता है। तो बोध में निष्ठा होना, ज्ञानी ध्यानी तो बहुत है, लेकिन निष्ठा होना, वहां से हटना ही नहीं, अडिग रहना और पूरा जीवन समर्पित कर देना उसमें, ये निष्ठा कहलाता है। तो बिना निष्ठा के आत्मज्ञान नहीं होता। ऐसा आप समझ लें। जब आपको आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा तभी आप जान पाओगे। जब विषय रहित हो गए तब आत्मा का ज्ञान होता है। स्वामी जी, इसको हाँ, ऐसा करें जैसे हम निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचार की अवस्था तक पहुंचते हैं, हाँ, तो उसी समय हमको टिक जाना है वहीं पर। हाँ, बिल्कुल। जो नहीं दिखता और सबको देखता है वो कौन है? वहां आप टिकोगे तो वो प्रकट हो जाएगा। जी स्वामी जी। जी, प्रयास करिए, लगे रहिए, ठीक जा रहे हो आप। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जागृत सुसुप्ति में प्रवेश होने के बाद हाँ, यात्रा, मतलब उससे आगे वहां पे क्या करें, वो मार्गदर्शन कीजिए प्लीज।
फिर से बोलिए। जागृत सुसुप्ति में जैसे प्रवेश करवाया जाता है, हाँ, फिर वहां पर बस होना बना रहता है, राइट। फिर वहां पर मतलब उससे आगे कैसे चले, क्या करें? वहां पर आप एकाकार करोगे। जो आपका होना है वहां पर आप साइलेंट हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ करो मत, नॉन डूइंग। जैसे आपको रात को नींद आती है तो क्या करके नींद आती है? नॉन डूइंग स्टेज है वो। बस आप बिल्कुल पड़े हो बिस्तर पे, लाइट ऑफ कर दिए, जी धीरे धीरे आपको नींद आ जाती है। जी ऐसे ही आत्मा है। आप आत्मा में पड़े रहो, मन को जाने दो, जो होता है होने दो, बस आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, आत्मज्ञान हो जाएगा। मतलब उसी अवस्था में चाहे स्वामी जी आधा घंटा रहो या 1 घंटा रहो, मतलब वो तो ऐसे हो जाता है बस नींद जैसा ही कि कुछ भी बाहर अगर हो भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल राइट। उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब खो जाता है वहां, तब आप आत्मा में आ गए। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न कोई दुनिया है, सब फॉल्स है वो। हाँ मतलब जो आज तक हम एक ऐसा प्रकट होता है जिससे आज तक हम परिचित नहीं थे, हाँ, बिल्कुल राइट। वो बिल्कुल अलग होता है। और मतलब हम वहां पर नहीं होते, जो अभी तक आज तक जो जी रहा था वो वहां पर नहीं होता। हाँ, एक मीटर बता दूं, ये जागृत सुसुप्ति का। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो गाड़ी नींद में, तो क्या ज्ञान होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऐसे ही सुसुप्ति को जब जागृत में ले आओगे तो आप पहुंच गए। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जागृत सुसुप्ति घटती है स्वामी जी, जैसे ना हाँ, कुछ भी हम करते करते भी, खड़े खड़े भी या बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से ऐसे लगेगा बहुत गहरी नींद उतर रही है। हाँ, बिल्कुल राइट। और उस गहरी नींद में फिर मतलब जाओ जैसे कि परमात्मा बुला रहा है, हाँ, और वहां वो जगता रहता है। बिल्कुल राइट। लेकिन उससे आगे तो कुछ नहीं हो रहा स्वामी जी, बस वहां पे बने रहो बने रहो। नहीं नहीं, आगे की दुनिया और है। वो यात्रा अज्ञात की यात्रा है। हाँ, वो अब मार्गदर्शन अज्ञात में कीजिए ना जियोगे, स्वामी जी। अब अज्ञात ही अज्ञात चलेगा। ये शरीर, ये संसार, ये मन बुद्धि सब गायब। आप केवल अज्ञात में अब जियोगे। वो आपकी आत्मा है। आप मतलब मुझे जैसा समझ आ रहा है कि हाँ, जैसी था का वहां पर भान करवाया गया, हाँ, उसी की स्मृति बनाकर रखनी है। क्योंकि वैसा तो अपनी इच्छा से तो होता नहीं है। बिल्कुल राइट। वहां पर मन बुद्धि का अभाव होता है, सब खो जाता है। जैसे सुसुप्ति में सब कुछ खो जाता है कि नहीं, वो जागृत में आ जाएगा। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी अब जागते हुए आपका मन नहीं है, ना बुद्धि है, ना संसार है, बस आप शून्य अवस्था में आ गए हो। उसको देखते देखते आत्मा प्रकट हो जाएगा। उसी में बने रहना है। आगे प्रभु भगवत कृपा से घटेगा जो घटेगा। बिल्कुल राइट। और ये भी भगवत कृपा से ही घट रहा है। यहाँ पे भी पता चल रहा है स्पष्ट, मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, बिल्कुल राइट। हाथ स्वामी आगे लेकर चलिए। अब ना बस तड़फ ऐसे हो गई है,
संसार में कहीं मन नहीं लगता। बहुत अच्छा हो रहा है, आप फिक्र ना करो। आपको कोटि कोटि आभार स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम सदगुरुदेव। मैं प्रणाम सदगुरुदेव, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, थोड़ा जोर से। प्रणाम सदगुरुदेव, सुनाई दे रही है आवाज? प्रणाम, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। मैं एक वाक्य हुआ कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बता पाया क्यों हो। मैं बैठा हुआ था और हाँ। कुछ काम कर रहा था, नींद, लेकिन रात में 11-12 बजे के आसपास जो नींद जो है एकदम झपकी आई। अच्छा। तो नॉर्मली झपकी में लोग जाते हैं, सो जाते हैं बैठे बैठे, लेकिन वो 1 सेकंड या पता नहीं 10 सेकंड या 1 मिनट जो भी हुआ, तो हाँ। उसमें है कि ऐसा लगा कि दूसरी गोधली टाइप की जो है, गोधली टाइप की जगह में मेरा प्रवेश हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि गोधली में है, फिर मैं वापस आ गया। लेकिन अभी तक अच्छा। वो कुछ साल पहले का वाक्य अभी तक याद है। इसका मतलब क्या हुआ ये चीज? ये अचेतन का तल है। अचेतन में आप प्रवेश किए, अच्छा। लेकिन वहां ठहर नहीं पाया। उसको जागृत में जब लाओगे अचेतन को, तब आपको आत्मा का बोध होगा। लेकिन वो गोदली ऐसा, वो ऐसा संसार लगा कि एकदम ऐसा नहीं कि वो क्या कहते हैं अंधकार जैसा था, गोदली जैसा था, जैसे कि शाम हो रही है और रात होने वाली है, वो वाला था। तो वो अचेतन में प्रवेश वैसे ही होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अचेतन में ही वो प्रवेश होगा वैसा, और प्रकट हो जाता है। अच्छा, तो इसको कैसे, मतलब वो ऐसा वाक्य है जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ, उसको जो कॉन्शियसली कैसे लाया जाए इस चीज को? हाँ, वो जागृत सुसुप्ति कहलाता है। अच्छा। आप जागते हुए अनदेखा को देखा करें। अच्छा। उसको देखते देखते आपके मन विचार कट जाएंगे, और जब मन विचार का अभाव हो गया तो वो प्रकट हो जाता है। जिसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। अच्छा, तो वो जो वाक्य हुआ था वो भी एक तरह से जागृत सुषुप्ति था, हाँ, 1-2 वो भी मिनट एक जो भी घटना हुआ। है। आपके पिछले जीवन के कारण वो घटना घटी है। हाँ, क्योंकि वो कुछ साल हो गए, 3-4 साल 5 साल हो गए, लेकिन चूंकि मैं ट्यूबलाइट सब जली हुई थी, अचानक मुझे झपकी जो आई, लेकिन वो दूसरी दुनिया थी एकदम, अभी तक याद है मुझे। तो इसीलिए मैं, लेकिन कोई इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि क्योंकि लोगों ने, तो वो चीज है। तो धन्यवाद, प्रणाम सदगुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम सदगुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ये मेरा दिन भर जो आप बताते हो कि अनदेखा को देखा कर, और उसमें तो मुझे बहुत, मतलब मैं करने लगी हूँ, बहुत अच्छे से सब हो रहा है। और रात को मैं रोज ध्यान के लिए बैठती हूँ 10:30 बजे या 11 बजे से। तो स्वामी जी, जो आप अभी बात हो रही थी जागृत सुषुप्ति की, तो वो मुझे कभी कभी उसका बोध होता है कि हाँ, बिल्कुल महसूस होता है कि जो आप बोलते हो वैसा ही मुझे महसूस होता है। पर कभी कभी नहीं भी होता है। पर मैं, ऐसा नहीं कि मैं विचारों में अपने नहीं खो जाती हूँ, पर मुझे मालूम है मैं बैठी हूँ मौन में और विचार भी नहीं आते हैं। पर वो जो बोध होता है ना, जो जागृत सुषुप्ति वाला, वो ऐसा रोज हो ऐसा नहीं हो पाता मुझसे, कभी कभी होता है। तो उसको जागते हुए आप कुछ नहीं दिखता, उसको लगातार देखते रहो तो हो जाएगा वो। मतलब होल डे, दिन भर में? हाँ बिल्कुल, जो नहीं दिखता उसको बिल्कुल एक टक देखते रहो और पहुंच जाओगे आप। स्वामी जी, ये मैं 50% तो ये दिन भर में कर लेती हूँ वैसे, और बढ़ाऊं? और बढ़ाइए निरंतर। अच्छा, हाँ ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, अनदेखा को देखा करो, जानने वालों को जाना। वो जब सत्संग नहीं सुनता उस टाइम रहता हूँ। जब सत्संग सुनते हैं ना, वो
अनदेखा को देखा कर अभी जो बैठ के देखते रहो बोल के, वो भी वो सुनना और सत्संग सुनना, ये दोनों में फर्क क्या गुरुजी? दोनों एक ही। क्योंकि देखिए आप आपको इशारा कर रहा है सत्संग कि अज्ञात में जाओ, अज्ञात के संग करो। अज्ञात को संग चाहिए, लेकिन देखिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, आत्मा का आशीर्वाद चाहिए, तभी होगा। लेकिन जब मेरे अपने पात्रता आ जाएगी तभी आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए गुरुजी। हाँ जी गुरुजी और एक बार बोलिए, क्या बोला आप? जब आप में पात्रता आ जाएगी अर्थात आत्मा का ज्ञान होगा तभी वो मिलेगा। पात्रता का अर्थ है मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि का साक्षी ये प्रकट होता है, यानी अज्ञात जो है वो जीवित हो जाता है वहां। वही आत्मदर्शन है। ओके गुरुजी। ओके ओके नेक्स्ट एनीबॉडी? अनडूइंग से ही हो गया ना गुरुजी, नॉन डूइंग और सत्संग से तर्क करने से कोई मतलब नहीं। आप प्राण की बाजी लगाओ, उसके साथ एक हो जाओ, आप तपस्या करो। खाली बातचीत और समझने से कुछ नहीं होगा। ओके नेक्स्ट। हेलो नो बेटी ज्योति, देखो बेटा टाइम हो गया, अभी टाइम है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी मैं आपको जैसे बहुत टाइम से सुन रही हूँ। हाँ। और अब ना मुझे एक बात ऐसे लग रही है कि जैसे मैं आत्मा में हूँ और आत्मा मुझ में है। हाँ। तो ये सही है? मतलब मुझे ऐसा लगता है तो बाहर भी चेतना है, अंदर भी चेतना है, मतलब वो हम चेतना में ही चल रहे हैं। हाँ, ये शरीर बिल्कुल चेतना में ही घूम फिर रहा है। बिल्कुल तो ये राइट, सही है? ये एकदम मेरी सही है। कल्पना है या मतलब मुझे ऐसा वास्तव में फील तो होता है, ऐसा ही फील होता है? रियल है ये। हाँ जी, ये रियल है। ये रियल है ना? हाँ। तो आप जैसे कहते हैं कि आत्मा को जागृत करो, आत्मा जीवित हो जाएगी, तो अभी ये जो फील हो रहा है तो यहाँ क्या चेतना जागृत नहीं है? हाँ, बाहर ये और भीतर? जागृत हो रहा है अभी। हाँ जी, ये जागृत अवस्था में आप जा रहे हो, पूर्ण जागृत नहीं है ये। जी। जब तो उसके साथ एकाकार हो जाओगे तब पूर्ण जागृति आ जाएगी। तो एकाकार होने के लिए अब क्या करना होगा? एकाकार होने के लिए जो नहीं दिखता उसको हाँ जी। निरंतर देखते रहो और काम करते रहो। आपका होमवर्क है। जी जी जी। हाँ। क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई घड़ा है, अंदर भी हवा बाहर भी हवा, और वो टूटा तो एक हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शरीर विलीन हुआ तो वो एक हो जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं है। और शरीर में रहते हुए भी वो एक ही है। हाँ जी, वही ऐसा लगता है कि अंदर बाहर एक ही है। जी। हवा का और टुकड़ा होता है क्या? हाँ जी, हवा का टुकड़ा होता है क्या? नहीं नहीं। वैसे ही आत्मा का टुकड़ा कैसे होगा? हाँ, ये अखंड ही है। हाँ, अखंड है। सब जानते हुए भी नहीं जानते, मुसीबत तो वो। सर स्वामी जी सब जानते हुए सच में कई बार तो ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कहीं आगे बिल्कुल नहीं। है, एकदम राइट पॉइंट। जो कुछ समझ में नहीं आता वहां पे स्टॉप हो जाओ। हाँ, नहीं आता स्वामी जी, कई बार बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि मतलब सब सुन रहे हैं फिर भी। तो हो आप समझने की कोशिश करो थोड़ा।
जब समझ में नहीं आता आप बिल्कुल स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, और समझ में नहीं आता है उसके साथ एक हो जाओ और आप तुरंत पहुंच जाओगे। मंजिल पे आके आप भटक रहे हो, ये आश्चर्य की बात है। ओके, अभ्यास करके बताइए। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, एक वीडियो में आपने बताया था एक ध्यान कि वो सबसे आसान है लेकिन सबसे कठिन है। परमात्मा पर छोड़िए सब, वो कैसे ध्यान करे? उसकी सरलता ही कठिनाई है। वो इतना सरल है कि उसकी सरलता में आप नहीं जा सकते। आप अपने भाव में, विचार में खो जाते हो, और उसका वो साक्षी है, आपके हर कृत्य का वो साक्षी है। वो ओमनी प्रेजेंट है, हमेशा हर क्षण उपस्थित है, वो कहीं गया नहीं है। जैसे हवा, हवा निरंतर है, ऐसी आत्मा है, बिना कुछ किए सबको प्राप्त है वो, बशर्ते समझने की है। तो स्वामी जी कैसे समझे? और आपका होना क्या है? आपके पास कोई उत्तर नहीं, यही आपका होना है। आपका होना अज्ञात, अज्ञात में जियोगे। बहुत करीब हो, जल्दी हो जाएगा। ओके स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। लेकिन स्वामी जी उससे कैसे करें, कैसे समझे? बस आप समझने की जरूरत नहीं है, ना समझ हो जाओ, और नहीं दिखता उसमें जियो। समर्पण कैसे करे उस पर? कोई समर्पण है नहीं दिखता, उसमें जीना है। अब आप कुछ मत करो, बस नहीं दिखता उसको देखते रहो। सिर्फ साक्षी भाव में रहना है क्या? हाँ, और कल अपना अनुभव बताइए मेरे को। ओके स्वामी जी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मुझे ना एक प्रश्न पूछना है। जैसे माया के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो कुछ जैसे आपने एक बार बताया था कि कोई प्रश्न हो तो अंदर पूछने का, फिर शांत हो जाने का, तो जवाब वहीं से आएगा। तो मैंने कोशिश मतलब हमेशा करती हूँ, लेकिन जवाब कभी आता नहीं है कोई। तो कहीं, और जो प्रश्न जो होता है ना गुरुदेव, वो कुछ निर्णय लेने के बाबत होता है। जैसे व्यवहार में रहते हैं तो कई बार दुविधा होती है कि भाई कैसे किया जाए। तो वैसा कोई प्रश्न हो तो फिर मैं अंदर पूछती हूँ और फिर राह देखती हूँ, तो वहां पे तो शून्य ही होता है, कुछ जवाब जैसा नहीं आता है मुझे। तो इसके बारे में जो दिखाई नहीं देता उसके साथ घुल मिल नहीं जाते हो, आप छोड़ देते हो उसको। नहीं दिखता उसके साथ एक हो जाओ, आप मिट जाओ और उत्तर मिलेगा। ठीक है। तो गुरुदेव जो उत्तर आएगा वो हाँ ना उसी तरह से आएगा उत्तर? ऐसा नहीं होता, बूंद सागर में गिरा तो क्या होगा? नहीं गुरुदेव, मुझे तो जैसे व्यवहार के प्रश्न के लिए होगा कि जैसे कि मुझे निर्णय लेना है कि मुझे यहाँ रहना है कि दूसरी जगह रहना है, ऐसा कोई प्रश्न हो, वो अगर मैं खुद से पूछती हूँ अंदर, तो उसके बारे में मतलब कोई जवाब नहीं आता, फिर तो वो जैसे होता है वैसे हो जाता है उस तरह से।
तो जवाब नहीं आता, इसका मतलब वहीं रहो। अच्छा। हाँ ओ, हाँ हाँ, मतलब जवाब नहीं आ रहा, मतलब कि जो है वही करना हाँ, है, ठीक बिल्कुल है। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ आपको गया। ओके, थैंक यू गुरुदेव। आपको उत्तर मिल गया ना। हाँ, मिल गया मिल गया। बस थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ, एनीबॉडी? प्रणाम भगवान। हाँ जी, प्रणाम। बस आपको थैंक यू बोलना था, कोई हाँ, प्रश्न नहीं है। धन्यवाद। मैं शुक्रवार को आपके सत्संग अटेंड नहीं कर पाता, ऑफिस के अंदर होता हूँ, तो हाँ फिर आपका वीडियो मैं देखता हूँ। बस चल रहा है, कठिनाई भी आ रही है, मतलब व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, कुछ जी। जॉब की डिफिकल्टीज चल रही हैं, बट हम्म, बाकी जैसे ईश्वर की इच्छा, जैसे आपकी इच्छा। कोई भी कठिनाई हो, आप ध्यान को न छोड़ें, निरंतर ध्यान में लगे रहो और कर्म करते रहो, कठिनाइयों का मुकाबला करो। भगवान एक और बात बताइए, मेरा जो जॉब है वो मतलब वो उसमें काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ब्रेन या माइंड लगाना पड़ता है। आईटी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब है, तो उसमें भगवान ऐसा होता है कि बहुत बारी, या मैं अभी अभी मेरा अभ्यास पूरा नहीं है या मैं मैच्योर नहीं हूँ, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं छूट जाता है मेरा अनदेखी को देखा, या मैं जैसे हु एम आई प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो छूट जाता है भगवान। तो मैं उसके लिए क्या करूँ, आप कुछ समझाइए। उसमें मेरा पुनः जब मैं पुनः ऑफिस का जॉब कर रहा होता हूँ तो छूट जाता है। पुनः पुनः बार बार याद करोगे। ठीक है, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। समझ गया। हाँ, धन्यवाद। हाँ। नेक्स्ट। हरी आप। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, रात मैंने मृत्यु ध्यान किया। वैसे पहले ऐसा होता था कि जैसे मैं नीचे सोने की मुझे आदत है, तो अगर मैं बिस्तर लगा के सोया हूँ तो मोस्टली कभी नीचे, कभी उल्टा, कभी सीधा, ऐसे ही मिलता था सुबह में। बट रात मैंने मृत्यु ध्यान करके ऐसा कोई ध्यान व्यान भी नहीं करा, बस ऐसे सो गया कि हाँ मैं मर गया हूँ, और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। तो स्वामी जी देखा कि सुबह जैसे एग्जैक्ट में सोया था तो वैसे ही उठा, मैं मुंह पे कपड़ा रख के सोया था तो कपड़ा एग्जैक्ट सेम वैसे ही रहा। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, आज तो मैं हिला ही नहीं बिल्कुल रात थोड़ा में। जोर से बोले। बिल्कुल सेम एक्यूरेट ऐसे ही उठा सुबह, लगभग 8-9 घंटे सोया मैं। मैंने कहा ये तो अजीब हो गया आज। तो ये रहा स्वामी जी रात मुझे। अच्छा, अब तो ये चलिए डेली दो, करना है ऐसे ही रात रहो को। आप दृष्टा रहो, जो होता है होने दो। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? Now stop.
ठीक है, सभा समाप्त करें। कोई और क्वेश्चन पूछने को है? Nobody. सभी को प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। चरण स्वामी जी, चरण स्पर्श भगवान में छे। प्रणाम। खूब खूब अहोभाव। प्रभु जी थैंक यू। प्रेम नमन स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम।